केमिस्ट्री लेसन नंबर फर्स्ट, ठोस अवस्था। अंतिम टॉपिक पाठ का ऊर्जा बैंड, और ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ ठोस के प्रकार। तो ऊर्जा बैंड क्या है, कैसे बनते हैं? नाम बता रहा है, बैंड मीन्स होता पट्टी, ऐसी पट्टी इसमें ऊर्जा हो। तो जब ठोस बनता कैसे है, हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणु से बना होता है। जब परमाणु अथवा अणु जिसमें प्रत्येक में निश्चित ऊर्जा होती है, प्रत्येक परमाणु में अथवा अणु में निश्चित ऊर्जा होती है, जब परमाणु अथवा अणु पास पास आकर के ठोस का निर्माण करते हैं, जानते हैं ठोस अवस्था में परमाणु अथवा अणु अत्यंत निकट होते हैं, पास पास होते हैं। जब परमाणु अथवा अणु के बनने में ये ठोस पास पास आते हैं तो ऐसे कुछ अन्योन्य क्रियाएं होती हैं कि इनके जो ऊर्जा है उनका पुनर्वितरण होता है, ऊर्जा का वितरण होता है, और ऊर्जाएं कुछ निश्चित क्षेत्रों में संकलित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। ऊर्जा के इन क्षेत्रों को ये ऊर्जा बैंड कहते हैं। जो तीन प्रकार के होते हैं, चालन बैंड, इसमें चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 2 संयोजी बैंड, जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तीसरा इनके बीच में जो गैप होता है उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। पढ़ाया गया केमिस्ट्री में आपको कि प्रत्येक परमाणु के अंतिम कोष को कहते हैं संयोजी कोष, और धातु है तो अंतिम कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अतिरिक्त ऊर्जा पाकर के मुक्त हो जाते हैं। इनको कहते हैं चालक इलेक्ट्रॉन, चालक इलेक्ट्रॉन। तो चालक इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में रहेंगे उसे कहेंगे चालक बैंड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के अपने कोष को छोड़ चुका है, परमाणु के अंतिम कोष यानी कि वैलेंस शेल संयोजी कोष से निकल चुका है, वो जिस क्षेत्र में रहेगा उस क्षेत्र के ऊर्जा स्तर को चालक बैंड कहेंगे। जिस क्षेत्र में संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसे कहते हैं संयोजी बैंड। और जो इनके बीच में जो अंतराल होता है उसे बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। वर्जित बोल रहा है, वर्जित है उसका, प्रोहिबिटेड है, नहीं आ सकता ऊर्जा, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इनमें हो सकते हैं, इसमें नहीं हो सकते। तो सबसे ऊपर वाला बैंड चालन बैंड, सबसे नीचे वाला बैंड संयोजी बैंड, और बीच में गैप है इनके में उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब इस ऊर्जा बैंड के आधार पर 3 चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या। पहला चालक, चालक किसे कहते हैं? जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाए, जिसमें चालक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो चालक में जो संयोजी बैंड है वो कंप्लीट भरे होते हैं। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में भी होते हैं। चालक बना ही तब है जब संयोजी कोष से कुछ इलेक्ट्रॉन चालक कोष में पहुंच जाते हैं। तो इसके संयोजी कोष भरे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में भी होते हैं, लेकिन वर्जित ऊर्जा अंतराल बिल्कुल नहीं होता। जो गैप है बीच वाला ये बिल्कुल नहीं है, अर्थात दोनों अध्यारोपित हैं, दोनों चढ़े हुए एक दूसरे पर। जहां से संयोजी बैंड खत्म होता है वहीं से चालन बैंड आरंभ होता है, बीच में गैप नहीं है। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन, अधिकांश इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में, कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में, और बीच का गैप नहीं होता। कुछ चालक होते हैं सभी धातु, इसका एग्जांपल है अचालक। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन, बात ध्यान दे देंगे, सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में होते हैं, यानी कि संयोजी बैंड में होते हैं, इसमें ऊर्जा ज्यादा होती है। सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी बैंड में, चालन बैंड रिक्त होते हैं, इसलिए अचालक है। जो आवेश प्रवाह करने वाला कोई नहीं, चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? संयोजी बैंड में। चालन बैंड रिक्त होते हैं और वर्जित ऊर्जा अंतराल भी काफी होता है। इतना है कि ये इलेक्ट्रॉन चाहे भी तो इस क्षेत्र को पार नहीं कर सकते। जैसे हम ऐसे खड़े हों, एक छत पर खड़े हों और दूसरी छत पर जाना हो, लेकिन बीच में कम से कम 15-20 फुट का रास्ता हो, तो हम चाह करके भी इस छत से इसमें नहीं कूद सकते। लेकिन यहाँ क्या था कि दोनों छत बिल्कुल आपस में लगी हुई है। जब छत में चले जाओ ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा हमारे अंदर हो, ताकत हो, यहाँ पहुंच जाए। यहाँ गैप बहुत ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते।
इसमें इतनी ऊर्जा नहीं है कि इस कोष तक पहुंच सके। तो चालक बैंड वो संयोजी बैंड भरे होते हैं, चालक बैंड रिक्त होते हैं और वर्जित ऊर्जा अंतराल अधिक होता है। ये हो गए अचालक, सभी अधातु अचालक का एग्जाम्पल है। और तीसरे है अर्धचालक। ये इन दोनों के बीच के होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम अचालकों से ज्यादा होती है, अर्धचालक कहते हैं। इसके आधार पर कैसे व्याख्या करें, एक गुण इसका होगा, एक गुण इसका होगा। इसके जैसा गुण है कि सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में होते हैं, इसके जैसा गुण है। और चालक बैंड मुख्यतः रिक्त होता है। सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में होते हैं जहां होने चाहिए, और चालन कोष रिक्त होता है। अब इसके गुण कौन सा है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम या नगण्य है, यानी कंडीशंस मिलेगी, आवश्यकता ताप बढ़ाएंगे, कंडीशंस मिलेगी, अब मिश्रण करेंगे तो फिर ये यहां से यहां पहुंच सकते हैं, संभावना है पहुंचने की, लेकिन मूल अवस्था में नहीं है। मूल अवस्था में ये बैंड भरा हुआ है संयोजी बैंड, चालक बैंड रिक्त है और वर्जित ऊर्जा अंतराल या तो नहीं होता या बहुत कम होता है। तो एक इनका लक्षण आ गया, एक लक्षण आ गया। अब मैं अचालक, इस अर्धचालक सामान्य अवस्था में 0 डिग्री ताप पर अर्धचालक जो होते हैं वो अचालक की तरह होते हैं, क्योंकि ये बैंड भरा हुआ है, ये बैंड खाली है। अब अर्धचालक की चालकता बढ़ानी है तो अर्धचालक में हमको कुछ अशुद्धियां मिलानी पड़ती है। अशुद्धियां ऐसे पदार्थों की जिनकी वैलेंसी 5 हो या 3 हो। क्योंकि अर्धचालक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, इनकी मुख्य रूप से वैलेंसी 4 होती है। वैलेंसी माने अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फिक्स होते हैं। तो हम शुद्ध अर्धचालक अचालक की तरह काम करता है। अगर हमें अर्धचालक की चालकता बढ़ानी है तो इसमें कुछ अशुद्धियां जिनकी वैलेंसी 5 हो, जैसे फास्फोरस आर्सेनिक है, या 3 हो जैसे बोरान एल्युमिनियम है, ऐसे पदार्थ इसमें मिलाने पड़ते हैं। तो जैसे ही हम अर्धचालक में ये अशुद्धि मिलाते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। इस घटना को अपमिश्रण कहते हैं। किस घटना को? शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने घटना को अपमिश्रण हिंदी में बोलते हैं, डोपिंग इंग्लिश में बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। और ऐसे अर्धचालक को जिसमें अशुद्धियां मिली हो बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक जो 2 प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप, पी टाइप। अब फिजिक्स में विस्तार से पढ़ो इस पाठ को। फिजिक्स सेकंड का अंतिम चैप्टर है, उसमें विस्तार से पढ़ो। एन टाइप अर्धचालक, अगर हम शुद्ध अर्धचालक में 5 वैलेंसी वाला अपद्रव्य मिला है तो 5 - 4 एक बचा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक का कार्य करेगा। वो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा जो बचेगा। भाई इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, जब इसका स्थान लेगा तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन को उसकी तरह लग जाएंगे, बचेगा एक, वही चालक को पहुंच जाएगा, वही चालकता बढ़ाएगा। तो इसमें आवेश वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, एन मींस इलेक्ट्रॉन को लगाया Q = Ne, तो इसमें आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः वो एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप ये कब बनता है? जब शुद्ध अर्धचालक में 3 वैलेंसी वाला बोरान एल्युमिनियम आदि अपद्रव्य मिलाते हैं। तो 3 - 4 -1 उल्टा, यानी इसके 3 तो इसकी जगह स्थान ले लेंगे, एक खाली जगह बच जाएगी, उस खाली जगह कोटर कहते हैं। ये कोटर भी आवेश वाहक होते हैं, प्लस आवेश वाले। तो इसमें आवेश वाहक कोटर होते हैं, धनावेश पी प्रोटॉन टाइप, अतः पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में आवेश वाहक कोटर होते हैं। तो 2 प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं अशुद्धि मिलाकर। जैसे यह चैप्टर आपका पूरा समाप्त हुआ और इसके नोट्स आपके पास कल तक पहुंच जाएंगे, इसको तैयार करें।